थरथराहट, रोना। और देखो एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, तो जब विदा हुई तो लड़की खूब चिल्ला चिल्ला करके रोई। और जब लड़की रोई तो उसका एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला कि पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोएंगे। विदा किया देवकी को, और जब देवकी को विदा किया तो अकस्मात कंस आ गया। बहन इधर आइए, ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश? हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हम ही तुम्हें छोड़ दें, और तुम भी जा रही अकेले रह गए, अच्छा भी नहीं लगेगा। अब देवकी को रथ में बैठा लिया और कंस चल दिया। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। अब हुआ ऐसा, अब रथ में देवकी बैठी गई और पीछे से एक रसाला पता के पीछे, और कंस राज वसुदेव कुंवर साला। जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे, कंस हमारी बात सुनो। और जैसे ही कंस ने ऊपर देखा तो देवता बोले जिस बहन को तू इतनी हंसी से विदा कर रहा है, इतनी खुशी से विदा कर रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो 8 माह लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने तो केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, कंस का काल हो ही नहीं सकता। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारेगा, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे, मार दूंगा अपनी बहन को। और देवकी से बोला है माफ करना बहन, जिसे जान से ज्यादा चाहा, हमें क्या पता था उसके पेट से हमारा ही काल होगा। ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहे, और हम मरे गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जन कैसी है। कहने लगी भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रही हो तो हमें मार दो। ऐसी अभागिन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो, आप हमें मारो। कंस ने जैसे ही मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े हो, और वसुदेव कहते हैं कंस कि कंस इसको न मार, कि कंस इसको न मार, और तेरी ना लगे।
ना मारो, क्यों ना मारो, बहन हमारी है, मारे छोड़े तुम कौन होते बीच में बोलने वाले हो? तो कहने लगे हैं कंस, अगर ये बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी। और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दिल पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को आंखों के सामने मरता हुआ देखे। एक कंसराज, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर है नहीं? बोले नहीं। संतान से डर है? हाँ। एक बात सुनो कंस हमारी, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते हम इस मथुरा छोड़ के बटेश्वर में नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना फैसला तुम्हारे हाथ में है, ये तुम जाना। तो कहने लगा अगर तुमने जरा भी आना काने की तो हम भूल जाएंगे हमारे बहनोइयों, हमारी आत्मा थोड़ी अलग स्वभाव की है। दोनों को हथकड़ी लगाई, जेल में डाला, तुम भी आराम करो, तुम भी आराम की जरूरत है। अब जेल में देवकी वसुदेव, खुद राज्य में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तो कुछ समय के बाद जेल में देवकी के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति भई वहां। अब देखो जेल में जगमग जगमग होई जेल में चोरी धरो दियो। जेल में तो देवकी बहुत मगन भई, बहुत खुश भई। लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। वसुदेव से दोनों हाथ जोड़ के एक बात बोली है, महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु। तो वसुदेव कहते देवकी ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, मां होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है। लेकिन मजबूर हूं मैं, करूं तो करूं क्या? ते देवकी धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो। अरे धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो। और जो जीवन के दिना में बिन अब बेटा के काटोरे लिखो जो ब्रह्मा और सोई हुई के मिटे नाई कोई मिटवैया देखो रे सुनत ही मैया रोने लगी। और अपने पति की ओर देख के ऐसे कहने लगी रे लला बिन में मर जाऊंगी। और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी। देवकी रोवत छोड़ी रही और त्यागी मोह मैया से कंस के घर की बात गई रे। देवकी रोवत छोड़ी रही। कहने का मतलब है श्रोताओ, देवकी को रोता छोड़ दिया और वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। कंस ने देखा बहनों साहब क्या लाए,
बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। हाँ इधर लाइए, इधर लाइए, बहुत दिनों से इंतजार था इसका। कंस ने जैसे ही मारना चाहा तो आत्मा से एक आवाज आई है, कंस इसे क्यों मार रहा है? तेरा काल तो 8वां है, वो ये पहला है, इसे क्यों मारे, इसे छोड़ दे।